आज के इस 203 सरस्वती धाम निर्माण के लोकार्पण समारोह में उपस्थित हमारे समारोह के अध्यक्ष श्री राजस्वी मेहमान श्री सांसद श्री एमएलए दोनों, उसके साथ दीप प्रज्वलन करता श्री, आप सबको एक साथ यह स्टेज पे देखते हुए खूब आनंद और खुशी प्राप्त हुई। मुझे पता है कि एमएलए साहब को और सांसद श्री को जाने की जल्दी है, पर हम लोग 10 घंटे ड्राइव करके इधर पहुंचे हैं। 10 घंटे गाड़ी चला के एक रात इधर रुके हैं, फिर 1 घंटे वहाँ से निकल के इधर आए हैं। पैसा भी हमारा लगता है, हमारा समय भी लगता है, और गुजरात से इधर आप लोगों के कार्य क्षेत्र में कार्य करने के लिए आए हैं। तो हमें आशा है कि आप थोड़ा टाइम निकाल के यहाँ बैठे और बैठेंगे। वैसे तो अर्चना जी मुझे काफ़ी सरल लगी, क्योंकि ये साल में मुझे 1-2 बार इधर उधर लोकार्पण में जाना रहता है, तो जब कहीं पे भी सांसद या एमएलए का आना होता है तो फिर हम लोगों को भी लग जाना पड़ता है प्रोटोकॉल में। पर यहाँ के आपके जो भी विधायक है, सांसद श्री है, काफ़ी सरल है, यानी उन्होंने ही हमारा स्वागत किया ऐसा समझा जाए। उन्होंने ही हमारे जो भी इसमें जुड़े हुए पुणे ग्रुप द्वारा जिनका लोकार्पण होने वाला था, उन्होंने उनके हाथों से ही करवाया है। हमें उनको बोलना पड़ रहा था कि भाई आप कीजिए अपने हाथ से। वो बात का बहुत खुशी है आज हमको। सो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप तीनों को। आज के इस लोकार्पण में हमारे जो सहभागी बने हैं पुणे ग्रुप, ये 15 लोगों का जो ग्रुप है, एक साथ पढ़े, और उन्होंने ग्रुप तो बहुत सारे होते हैं, चर्चाएं आम दिन पर जब लोग इकट्ठा होते हैं तो होती रहती है, पर चर्चा भी कैसी होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा विचार उनके मन में आया कि ऐसा कुछ काम करे कि जिनसे यहाँ के बिछड़े हुए इलाकों में कुछ रोशनी हो। तो मैं उन पूरे पुणे ग्रुप का बहुत आभारी हूँ कि आपने इकट्ठा होकर ये विचार हमको दिया, हमारे साथ यहाँ सहभागी हुए, और बिना शर्त यहाँ पे आपने मंजूर किया कि भाई ठीक है यहाँ पे बनाइए जहाँ पे आपको सही लगे। तो पूरे पुणे ग्रुप का बहुत आभारी हूँ। इसके साथ हमारे साथ सूरत से आए मेरे मित्र एवं अंकित पानसुरिया, जो 2 सरस्वती धाम निर्माण में हमारे सहयोगी है, कौशिक भाई पटोलिया 2 में हमारे सहयोगी है, जयेश भाई लाठिया भी हमारे साथ यहाँ पे आए हैं। इसके साथ साथ आज के ये लोकार्पण के दिन मैं संतोष जी ने जो बात की थी उनसे दोहराऊंगा कि भाई धनराशि तो हमारी लग चुकी है, समय राशि भी लग चुकी है। अब आपका जिम्मेदारी है कि यहाँ कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, यहाँ इनको कैसे संतुलित, सुरक्षित और संवेदनशील इनको वातावरण मिले, ताकि ये कोई भी चुनौती या कोई भी परिस्थितियों में अपना रास्ता निकाले, ना सिर्फ रॉबोट बन के बाहर निकले पर मानव बन के यहाँ से बाहर निकले। ऐसी मेरी आपसे स्पेशली आपसे जितना मेहनत आपने पहले किया उससे अनेक गुना मेहनत ये रिबन कटने के बाद आपका जिम्मेदारी अभी है। यहाँ के जो भी स्थल की पसंदगी हुए वो कर्मयोगी सदस्य दल, उन सबका हम आभारी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो 8-10 घंटे और यानी 48 घंटे में यहाँ से आके चले जाते, पर उन लोगों को यहाँ काफ़ी बार आना हुआ होगा, तो उनको भी समय लगता है, थकान लगती है, फिर भी उस थकान और समय की परवाह ना किए हुए यहाँ पे आके ये एरिया में उन्होंने पसंदगी की और भवन निर्माण तक अंत तक खड़े रहे। इसलिए मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।